दोस्तों एक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपना जो क्लास डी का बोर्ड है वो, क्योंकि एक दो कस्टमर की इंक्वायरी आई थी कि सर इसके कनेक्शन नहीं समझ में आ रहे। तो एक कनेक्शन और बाकी के जो भी कस्टमर के रिव्यू होते हैं वो सारा मैं आपको इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे तो इधर आपको दो पोर्ट मिलते हैं, एक पोर्ट ये मिलता है, एक पोर्ट आपको इधर ही मिलता है। यहाँ वाली पोर्ट पे आपको ऐसा पोटेंशियोमीटर जोड़ना होता है अगर आप अपना वॉल्यूम कंट्रोल करना चाहते हो। तो यहाँ से अगर आप अपना वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। इवन अगर आप ये वाला पोटेंशियोमीटर नहीं लगाना चाहते तो इसमें से जो ब्राउन और ब्लैक वाली वायर है वो आप शॉर्ट करा दीजिएगा, तो आपकी जो भी पीछे से जो फुल वॉल्यूम आ रही होगी वो डायरेक्टली आपकी बोर्ड में चली जाएगी। ठीक है, एक ये था। अब ये वाला इनपुट किसके लिए है? ये वाला इनपुट होता है हमारा ऑडियो इनपुट के लिए। अब बट दिक्कत मोस्टली लोग पूछते हैं कि सर हमारे ऑडियो इनपुट में तो सिर्फ दो वायर है, एक ग्राउंड है एक पॉजिटिव है, बट आपके में तो तीन है। तो ये वाली जो पॉइंट है ये हमारा बैलेंस इनपुट का होता है। तो अगर आपके में एक्सएलआर इनपुट नहीं है, मिक्सर आप यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो आपको कुछ नहीं करना। रेड वाली जो हमारी पॉइंट वाली होती है ये हमारी ग्राउंड पिन होती है, ये वाली ग्राउंड। तो ये आपको तो लेना ही लेना है ग्राउंड वाला। ठीक है, उसके बाद इनमें से कोई सा एक वायर आप ले सकते हो, इनमें से कोई सा भी एक वायर ले सकते हो, ब्राउन या ब्लैक को। ठीक है, इसमें से आप एक वायर कोई सा यूज़ कर लीजिएगा, आपका वर्क करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट देना है, जो कि आप बाइसिंग एसएमपीएस वगैरह से देना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 18 वोल्ट एसी होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे पास तो 18 वोल्ट एसी नहीं है, हमारे पास तो डीसी है 12 वोल्ट। तो नहीं, 12 वोल्ट डीसी पे ये चलेगा नहीं, कम से कम आपको इसको 18 वोल्ट एसी देना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे एसएमपीएस में तो 24 वोल्ट 22 वोल्ट डीसी निकल रहा है, तो हमारे पास तो एसी नहीं है। तो आप इसमें डीसी दे सकते हो, बट डीसी 22 23 24 वोल्ट आपको देना पड़ेगा डीसी। तो ये डीसी से भी चलता है, एसी से भी चलता है, तो आपकी जो मर्ज़ी है। अगर आप एसी देना चाहते हो तो 16 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट एसी दे सकते हो। अगर आपके पास डीसी 22 वोल्ट 24 वोल्ट 25 वोल्ट 26 वोल्ट डीसी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डीसी वोल्ट जोड़ सकते हो, ये आपका वर्क करेगा। कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट होता है कि सर हमें ना एलईडी जो हमारा जैसे सिग्नल क्लिपिंग का एलईडी हमें चाहिए होता है, क्योंकि जब पैनल पे चले तो आपको अगर आपका कस्टमाइज़ अगर आप ऑर्डर देते हो तो आप हमें पहले इन्फॉर्म कर देना कि हमें सर एलईडी है ना इस टाइप के कनेक्टर पे चाहिए, तो हम आपको इस टाइप के कनेक्टर्स बना के देंगे। आप अपना एलईडी इस पर देख सकते हो, आपका रेड है। मैं आपको इसको एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है ना, मैं एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ आपको, इसका हल्का सा झलक दिखा देता हूँ आपकी कैसे काम करता है। जैसे अगर आप इसमें 18 वोल्ट एसी देते हो तो पहले हमारा प्रोटेक्ट जल गया। हमारा प्रोटेक्ट कुछ देर चलने के बाद ये बंद हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा बोर्ड ऑन हो जाएगा। ठीक है, और ये एक एलईडी जो बच गई है ये हमारी ये वाली सिग्नल की, जब आप इस पे गाना बजाओगे तो ये ब्लिंक करेगी। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें क्लिपिंग की तो है ही नहीं। क्लिपिंग की जो हमारी रेड लाइट है यही हमारी क्लिपिंग की भी है। जब आप इसको फुल वॉल्यूम पे बजाओगे तो ये रेड लाइट ब्लिंक करने लगेगी। अगर आप उससे भी ज़्यादा अगर आप वॉल्यूम कट करोगे तो ये कट कर जाएगा, तो ये क्लिपिंग का भी आपका काम करती है। ठीक है, अब मैं इसका ये वोल्टेज हटा देता हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि सर इसमें थर्मोस्टेट अगर लग जाए तो बेस्ट रहता है, तो थर्मोस्टेट इसमें आप इजीली लगा सकते हो। ये देखो मैंने थर्मोस्टेट लगा रखा है इसमें। अगर ये ओवर हीट होता है 85 डिग्री से तो ये अपने आप ही कट कर जाएगा, रिले अपनी कट हो जाएगी, कोई साउंड आपको सुनाई नहीं देगी। जैसे ही ठंडा होगा आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो प्रोटेक्शन है ये सिर्फ अपना अगर मोस्फेट वगैरह ख़राब होता है तो ये काम नहीं करेगी। अगर आप सोचोगे चलते चलते मोस्फेट ख़राब हो गया तो ये कट कर जाएगा, नहीं तो रिले कट तो कर जाएगी। बट थर्मोस्टेट का काम सिर्फ यही है, सिर्फ टेम्परेचर अगर 85 डिग्री से जाता है तो ये कट करेगा। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं होता। काफ़ी लोग पूछते हैं थर्मोस्टेट लगाने से आवाज़ में कोई फ़र्क पड़ता है, हमिंग में कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, इससे लगाने से आवाज़ में हमिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो जस्ट रिले को ट्रिगर करा देती है। जैसे ये सेंस करते कि हीट सिंक का टेम्परेचर 85 डिग्री हुआ और ये इसको ट्रिगर करा देगी, इस रिले को कट करा देगी। तो हमारा जो आउटपुट है वो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। बोर्ड हमारा रनिंग रहता है, सिर्फ हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। और रिले के इस साइड तक आउटपुट हमारा मिला रहता है। अगर हम इस वायर को स्क्रैच करके इस पर गाने बजाएंगे तो बजेगा। तो वो सिर्फ ये रिले को ट्रिगर करा देती है ताकि अगर आपका जो भी लोड है उस पर वो कट हो जाए और इसको ठंडा होने का टाइम मिल जाए, और जैसे ठंडा हो ये दोबारा ऑन हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी कस्टमाइज़ अगर आप हमें पहले अगर आप एक जो हमारा पहले वीडियो आपने देखा होगा उसमें आपको ऐसे एलईडी वगैरह कुछ नहीं मिलता होगा, और ना ही आपको थर्मोस्टेट देखने को मिलता होगा। अगर आपका कस्टमाइज़ है, आप चाहते हो कि ऐसे ये एलईडी लगा के थर्मोस्टेट लगा के दे दे, तो आप हमें पहले बता दें ताकि हम दे दें। और इसका कोई हम आपसे एक्स्ट्रा कोई चार्ज लेते नहीं हैं।
इन चीज़ों का अगर आप हमें ऑर्डर देते तो आप सोचते कि हमने तो पहले इस इतने प्राइस में ख़रीदा था, अब अगर हम दोबारा बोर्ड खरीदेंगे तो इसका थर्मोस्टेट का प्राइस वगैरह बढ़ जाएगा। नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये हम अपने कस्टमर को ऐसे ही करके दे देते हैं, ताकि क्योंकि ये क्या छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कस्टमर को एलईडीज़ अपने पैनल पे लगानी पड़ती है तो कैबिनेट में, तो ये अच्छा रहता है, सभी के लिए अच्छा रहता है। ताकि थर्मोस्टेट से क्या होता है, अगर कई बार फ़ैन वगैरह ख़राब हो जाता है, अगर थर्मोस्टेट नहीं है, आपके फ़ैन काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, वो ख़राब नहीं रहते, तो आप इसके बिना भी चला लो बोर्ड को। मैं तो खुद ही यूज़ कर रहा हूँ इसको, कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया, मुझे तो कभी कोई दिक्कत आया नहीं, क्योंकि मेरे जो रूम है उसमें मैंने क्लास डी का बोर्ड बेस के लिए लगाया हुआ है। आज तक मुझे उसमें कुछ देखने को झंझट मिला नहीं है, वो हीट होता ही नहीं है बहुत, बिल्कुल। अगर आप 2-3 घंटे बजाते हो तो हल्का फुल्का हीट होता है, उससे ज़्यादा हीट होता नहीं, क्योंकि कमरे में मैं फुल वॉल्यूम बजा नहीं सकता, तो उस हिसाब से जैसे मैं बजाता हूँ बेस, तो वो उतने हिसाब से गर्म होता है। बाकी अगर थर्मोस्टेट क्या होता है, बस जैसे फ़ैन वगैरह ख़राब हो गए, या आपको नॉलेज नहीं है, आपने ज़्यादा लोड जोड़ दिया, तो ज़्यादा अगर टेम्परेचर पहुँचता है तो ये कट कर जाएगी। सेफ्टी फीचर बेस्ट उसके लिए का, तो आप बोलोगे तो ये लग जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्लास डी बोर्ड था। बाकी हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपके पास ये जो हम आप बोर्ड लेते हैं तो ये ग्लू होता है, ये पिघल जाता है जब आप लोड बजाओगे। तो हाँ, ये बिल्कुल आपका ग्लू है, पिघल जाएगा जब आप उसको फुल वॉल्यूम पे 1-2 घंटे में बजाओगे, तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिर्फ हम जो ये ग्लू इसलिए लगाते हैं ताकि ये रास्ते में डैमेज ना हो, क्योंकि आपको पता है कुरियर बॉय पैकेट को फेंक फेंक के मारते हैं। अगर प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है तो कस्टमर हमें ही बोलता है कि सर आपने ही भेजा, पैकिंग भी आपकी, सब कुछ आपका, ये नहीं चल रहा है, इसको आप दूसरा भेजो। तो ये ग्लू वगैरह हम देखोगे आपको हर जगह आपको ग्लू मिलता है, ये प्रॉपर, जहाँ पे हमें पता होता है जो कंपोनेंट हिल के टूट सकते हैं, जैसे रजिस्टेंस वगैरह कभी नहीं टूटते। जो खड़े कंपोनेंट है, जैसे ये कैपेसिटर्स है, ये जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह है, और ये कोयल वगैरह टूटते नहीं है। ये बस एक क्या, अगर जैसे हिल गया तो नीचे से एक ट्रैक टूट गया तो ये चलने का नहीं है, तो इसलिए हम ग्लू मार देते हैं अपने सेफ्टी पर्पज़ से। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये चलने के बाद ये ग्लू जो पिघलता है तो कुछ ख़राब नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाए, आप 2-10 घंटे बजाओगे हल्का फुल्का अपनी जगह पे नीचे आके सेल पिघलेगा। सिर्फ यही वाला पिघलता है और कोई नहीं पिघलता, क्योंकि जब आप बजाते तो ये कोयल वगैरह हल्का फुल्का हीट हो जाता है 4-5 घंटे चलने के बाद, और इतना हीट नहीं होता, बट क्या ग्लू तो हल्का सा भी हीट होता है, तो ये पिघलना ऐसे मेल्ट, अगर आप इस पर हाथ लगाओगे तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बोर्ड देख लीजिएगा।